3 जनवरी 2026 दैनिक जीके करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित कुछ तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के का दिन सावित्री बाई फुले जयंती यानी 3 जनवरी। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी में हुआ था, जिन्होंने नारियों के शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। उस समय यह कदम उठाया गया जिस समय समाज में स्त्रियों का बाहर निकलना यानी पर्दा प्रथा लागू था, बाहर निकलना कठिनाई होती थी। उस समय सावित्रीबाई फुले ने समाज के सामने आकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत की पहली महिला शिक्षिका और आधुनिक नारीवाद की अग्रदूत भी माना जाता है। एग्जाम की दृष्टि से सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा राव फुले ने 1848 में पुणे के वाडा में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। इतिहास से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। भारत इंडिया। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जो महाराष्ट्र के नाय गांव में जन्म। इन्होंने समाज के वंचित वर्गों और महिलाओं की शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इन्होंने अपने पति ज्योतिबा राव फुले के साथ मिलकर 1848 में पहला बालिका विद्यालय खोला, पहली महिला शिक्षिका बनी और बाल विवाह, सती प्रथा व छुआछूत जैसी कुरीतियों को खिलाफ जमकर आवाज उठाई। साथ ही विधवाओं के लिए आश्रम खोले और सत्य शोधक समाज की स्थापना की। 3 जनवरी 1920 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एमयू की स्थापना हुई। एमयू की नींव 1857 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज MAO के नाम से एक कॉलेज खोला था, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में इसको मान्यता मिली। और आधुनिक शिक्षा, लोगों को जागरूक करने के लिए मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा देने का इनका मुख्य उद्देश्य था। भारतीय केंद्रीय सरकार ने एमयू अधिनियम को प्रभावी बनाया, जिससे यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। विश्व से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य। 3 जनवरी 1957 पहले इलेक्ट्रिक घड़ी लोगों को समय दिया, टाइम का कितना, समय का कितना महत्व होता है उसको लोगों को बताने। पहले के टाइम में लोग छाँव को देखकर, पेड़ों के परछाइयों को देखकर, रात के तारों को देखकर समय का अंदाज़ा लगाया करते थे। लेकिन सन 1957 में आज ही के दिन अमेरिका के हैमिल्टन वॉच कंपनी ने दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक रिस्ट वॉच पेश की थी। 2019 मून मिशन चंग-ई 4 यानी चीन का चंग-ई 4 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से सबसे दूर के हिस्से फार साइड ऑफ मून पर उतरने वाला दुनिया का पहला यान बना। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। जो महिला शक्ति और शिक्षा। प्रथम महिला शिक्षिका, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए साथ साथ सत्यशोधक समाज के कार्यों को भी आगे बढ़ाया। काव्य संकलन, उनकी प्रसिद्धि साहित्य कृति काव्य फुले और 52 काशी सुबोध रत्नाकर है। इनकी 2 कृतियाँ जो काफ़ी लोगों को प्रभावित करती है। पुणे विश्वविद्यालय 2014 में महाराष्ट्र सरकार ने पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय कर दिया था। RTE का अधिकार। भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को
अनिवार्य रूप से मौलिक बना दिया गया, यानी सभी लोगों को पढ़ना है और माता पिता को भी आदेश दिया गया कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक स्कूलों में भेजें और पढ़ाएं। कुछ एग्जाम्पल यूजफुल एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उपसौर, क्या आप जानते हैं हर साल 3 जनवरी के आसपास ही पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट आती है, लगभग 147 मिलियन किलोमीटर इतनी करीब हो जाती है। इस खगोलीय स्थिति को उपसौर्य कहा जाता है, जब इसके बावजूद उत्तरी गोलार्ध में ठंड रहती है क्योंकि पृथ्वी का झुकाव हुआ होता है। मतलब यह है कि पृथ्वी 3 या 4 जनवरी के आसपास सूर्य के काफ़ी करीब होता है और उस समय उस स्थिति को हम उपसौर्य कहते हैं। लेकिन फिर भी भारत में कुछ हिस्सों पे यानी उत्तरी गोलार्धों में ठंडक होती है, इसलिए ठंड होती है क्योंकि पृथ्वी का झुकाव होने के कारण, 23.5 अंश झुकाव होने के कारण। इनसे जुड़े कुछ टॉप जीके करंट एमसीक्यू जो आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसमें आप इनके सवालों का जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी सावित्री बाई फुले, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी कस्तूरबा गांधी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सावित्री बाई फुले। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सावित्री बाई फुले ने किस शहर में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी नासिक। तो सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पुणे। थर्ड क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी ज्योतिबा राव फूले, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन बी ज्योतिबा राव फूले। क्वेश्चन संख्या 4, काव्य फूले नामक प्रसिद्ध काव्य संग्रह की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी सावित्री बाई फुले, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सावित्री बाई फुले। पांचवा क्वेश्चन, चंद्रमा के सुदूर हिस्से फार साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? ऑप्शन ए अपोलो 11, ऑप्शन बी चांगी 4, ऑप्शन सी लूना 2, ऑप्शन डी चंद्रमा 3। तो राइट आंसर पांचवें का ऑप्शन बी चांगी 4 जो चाइना से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 6, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना मूल रूप से मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में किसने की थी? ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो छठवें का राइट आंसर ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान। सातवां क्वेश्चन, उपसौर्य की घटना सामान्यतः किस महीने में होती है? ऑप्शन ए जुलाई, ऑप्शन बी मार्च, ऑप्शन सी जनवरी, ऑप्शन डी सितंबर। तो सातवें का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जनवरी में यह घटना होती है। आठवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? राइट टू एजुकेशन से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A,
ऑप्शन सी अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। तो 8वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A। अगला क्वेश्चन, सावित्रीबाई फुले के कार्यों के सम्मान में किस विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा गया? ऑप्शन ए मुंबई विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी पुणे विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो 9वें का राइट आंसर ऑप्शन सी पुणे विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उपसौर, ऑप्शन बी अपसौर, ऑप्शन सी विषुवत और ऑप्शन डी संक्रांति। तो 10वें का राइट आंसर ऑप्शन बी अपसौर कहा जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है उस समय अपसौर कहा जाता है, और जो न्यूनतम होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी उस समय उपसौर कहा जाता है। इस तरह से 10 क्वेश्चनों का सीरीज खत्म हुआ। अगले दिन मिलेंगे इसी समय। धन्यवाद।